Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Zamal Khan presenting my first lecture of class 3 from Oxford Progressive English. Unit number 13, 14, Defense, The Money Problem, lesson number 5 plus 1, Diaries, Listen and Speak. Page number 69 and 78. I'm omitting 10 pages because it's not included in your syllabus. आप देख सकते हैं मैंने आपका पेज नंबर 69 से डायरेक्ट 78 पर गई हूँ बिकॉज आपके वो सिलेबस में पेजेस नहीं मेंशन. Homework is dictation words. Here is your book title page. डिफेंस, फ्रॉम डिफेंस. ठीक है, ये आपने लेसन पढ़ा हुआ है. यू हैव लर्न अबाउट इन योर क्लास. ठीक है, आपने क्लास में पढ़ा हुआ है फेंस के बारे में. सारी स्टोरी आपने रीड आउट की है. इट्स द लास्ट लेसन ऑफ डिफेंस. लेसन नंबर 5, डायरीज. अब यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं कि टॉम जो था, आपने पढ़ा था कि टॉम जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके क्या कर रहा था, पेंट कर रहा था फेंस को. ऐसा ही है, आपने पढ़ा था. नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं इसमें. रीड द डायरी एंट्रीज एंड चूज़ द बेस्ट वन. कह रहे हैं कि एंट्री डायरीज जो है वो पढ़ लें और उसके बाद चूज़ द बेस्ट वन करें. रीड द स्टोरी इन लेसन 3 अगेन. वो कह रहे हैं दोबारा से लेसन 3 की स्टोरी जो है वो रिकॉल करें अपने माइंड में और फिर देखते हैं हम यहाँ पर वो आगे फर्दर स्टोरी क्या बता रहे हैं हमें. ओके, व्हाट डू यू थिंक आंट पोले रोड इन हर डायरी. उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने कहा आप पहले ये स्टोरी रीड आउट करें, उसके बाद बताएं कि आंट पोले जो थी उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था. वी विल आंसर इट आफ्टर द रीडिंग. हम रीडिंग के बाद आंसर करेंगे. आई वॉज वरीड अबाउट सैटरडे. मैं सैटरडे के बारे में बहुत परेशान थी. टॉम डजेंट गो टू स्कूल ऑन सैटरडेज. टॉम एंड हिज फ्रेंड्स पेंटेड द फेंस फॉर मी. उन्होंने कहा कि मैं सैटरडे की वजह से बहुत परेशान थी क्योंकि टॉम जो था वो स्कूल नहीं गया था और अपने फ्रेंड्स के साथ वो पूरा दिन मिलकर मेरा फेंस जो है वो जो बाड़ होती है जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो घरों के बाहर लगाई जाती है उसको, वो कहने कि वो पूरा दिन पेंट करता रहा अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके. दे डिड अ गुड जॉब एंड आई वाज वेरी प्लीज्ड. प्लीज का मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी. वो कह रहे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया और मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ से. वी हैव 3 फ्रेजेज, ABC. हमारे पास 3 है. हमने द बेस्ट वन चूज़ करना है आफ्टर द रीडिंग. आई लाइक सैटरडेज बिकॉज टॉम डजेंट गो टू स्कूल. अब एक और फ्रेज यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन है कि वो कह रही है कि मुझे सैटरडेज बहुत पसंद है क्योंकि तब टॉम जो है वो नहीं जाता है स्कूल. टॉम वांटेड टू पेंट द फेंस सो आई सेड ऑल राइट यू कैन. कहने टॉम जो था वो पेंट करना चाहता था फेंस को, तो मैंने उसको कहा कि ठीक है तुम कर लो. ही डिड इट इन द आफ्टरनून बाय हिमसेल्फ. उसने अकेले दोपहर में बैठ के उन्होंने कहा है कि पूरी फेंस जो थी वो पेंट की थी. थर्ड वन इज आई वॉज वरीड ऑन सैटरडे बिकॉज टॉम कुडंट गो टू स्कूल. कह मैं सैटरडे को परेशान थी, उसके बारे में परेशान थी कि वो नहीं जा सका था स्कूल. आई आस्क्ड हिम टू पेंट दी फेंस. वो कहनी फिर मैंने उसको कहा कि तुम फेंस को पेंट कर दो. ही डिड इट वेरी स्लोली एंड नॉट वेरी वेल. और उसने बहुत आहिस्ता से काम किया अपना और लेकिन इतना अच्छा काम नहीं किया. सो चूज़ द करेक्ट फ्रेज. अब हमने करेक्ट जो है वो एंट्री जो है वो चूज़ करनी है कि उन्होंने अपनी डायरी में एग्जैक्टली लिखा क्या था. द फर्स्ट वन A1 उन्होंने अच्छा सा लिखा था कि उसने वो स्कूल नहीं गया था और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरा फेंस जो है वो मेरा पेंट किया था और मुझे बहुत खुशी हुई थी. उसने बहुत अच्छा काम किया था. मूविंग टू पार्ट B. कंप्लीट दिस डायरीज नोट्स अबाउट सारा, इमरान एंड नादिया. यूज साउंडेड, लुक्ड, डिडंट साउंड एंड डिडंट लुक. वी हैव सम वर्ड्स हियर. हमारे पास ये वर्ड्स हैं कुछ जो मैंने अभी रीड आउट किए हैं. इनकी हेल्प आउट से हमने ब्लैंक्स को फिल करना है. ठीक है, फर्स्ट वन देख लेते हैं. इमरान केम होम फ्रॉम स्कूल एट 12 o'clock. इमरान जो है वो 12 o'clock स्कूल से आता है. ही लुक्ड हैप्पी बिकॉज ही वॉज सिंगिंग. वो खुश दिख रहा होता है. लुक का मतलब दिख रहा था, वो दिख रहा है. और साउंडेड सुनाई देना. डिडंट साउंड अच्छा सुनाई नहीं दे रहा था. डिडंट लुक नहीं दिखाई दे रहा था. ओके, सारा डिडंट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज शी डिडंट लुक वेल. वो कह रही कि वो स्कूल नहीं गई क्योंकि वो अच्छी नहीं दिख रही थी, मीन्स वो सेहतमंद नहीं दिख रही थी. हर फेस लुक्ड वाइट एंड हर वॉइस डिडंट साउंड स्ट्रॉन्ग. वो कह रहे उसकी आवाज़ जो थी वो अच्छी साउंड नहीं कर रही थी और वो बीमार थी और वो उसका फेस बिल्कुल वाइट हुआ था. नादिया प्लेड गेम्स इन द गार्डन. नादिया जो थी वो गार्डन में खेल रही थी. विद हर स्कूल फ्रेंड्स के साथ. दे लुक्ड हैप्पी. वो खुश दिख रहे थे बिकॉज दे वर लाफिंग. क्योंकि वो हंस रहे थे इसलिए वो खुश दिख रहे थे. आफ्टर सफर आई सेंड नादिया टू बेड बिकॉज शी लुक टायर्ड. कह रहे मैंने खाने के बाद नादिया से कहा तुम बेड पर सोने चली जाओ क्योंकि तुम क्या दिख रही हो, थकी हुई दिख रही हो. दिस वन, मेक सेंटेंसेज अबाउट योर सेल्फ. आपने अपनी सेल्फ के बारे में ये सेंटेंस मेक करने हैं ऑन योर बुक्स. ठीक है, बुक्स पर ही करेंगे. यूज़ योर पेंसिल्स ऑन बुक्स. बुक्स पर पेंसिल्स यूज़ करेंगे आप.
क्या करेंगे आप यहाँ पर, वी हैव सम वर्ड्स, दिस वन, एक्साइटेड, अपसेट, हैप्पी, टायर्ड, ये सारी सिचुएशन है। एक्साइटेड खुश होना, अपसेट परेशान होना, हैप्पी और खुश होना, और टायर्ड थक जाना, ठीक है। ऑन सैटरडे मॉर्निंग, अब सैटरडे मॉर्निंग है, फ्राइडे इवनिंग, लास्ट मंडे, ऑन मंडे मॉर्निंग, आई फेल्ट सब में आएगा, ठीक है। ऑन सैटरडे मॉर्निंग आई फेल्ट, अब मैंने सैटरडे मॉर्निंग को क्या फील किया, अब यहाँ आप अपने ओन पे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट बाय योर सेल्फ, आप अपने ओन पर यहाँ पर लिख सकते हैं आपने सैटरडे मॉर्निंग क्या फील किया, हैप्पी फील की, अपसेट फील किया, या टायर्ड फील किया, कुछ भी आप यहाँ पर मैच कर सकते हो। ऑन फ्राइडे इवनिंग पे आपने क्या फील किया, आई फेल्ट टायर्ड, मैं थक गई थी या थक गया था। लास्ट मंडे को मैं क्या हो गई थी, अपसेट हो गई थी। ऑन मंडे मॉर्निंग आई फेल्ट हैप्पी, ठीक है। ये आई एम गिविंग यू एग्जाम्पलरी आंसर, यू कैन राइट इट बाय योर सेल्फ, आप अपने ओन पे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। राइट अबाउट व्हाट यू डिड लास्ट सैटरडे, आपने यहाँ पर बताना है कि लास्ट सैटरडे आपने क्या किया था। हु वेंट विद यू, आपके साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे लास्ट सैटरडे वी वेंट टू सी साइड, उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पलरी आंसर्स दिए हुए हैं कि हम सी साइड पर गए थे। व्हाट डिड यू डू देयर, आपने वहाँ पर क्या किया था, वी हैड अ पिकनिक, हमने पिकनिक मनाई थी वहाँ पर। हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगा था वहाँ पर, वाई और क्यों लगा था। आई फेल्ट अपसेट बिकॉज आई कुडंट स्विम, वो कह रही मैं परेशान हो गई थी, अपसेट हो गई थी, मेरा मूड ख़राब हो गया था क्योंकि मैं स्विम नहीं कर पा रही थी या कर पा रहा था। हु वेंट विद यू, आपके साथ कौन गया था, माई फैमिली वेंट विद मी, मेरी फैमिली मेरे साथ गई थी। हाउ डिड दे फेल्ट, उनको कैसा लगा वहाँ जाके, दे फेल्ट हैप्पी, उनको बहुत अच्छा लगा था वहाँ जाकर। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हमारे पास। इट्स योर न्यू यूनिट, ये हमारा न्यू यूनिट है, द मनी प्रॉब्लम। अब मनी प्रॉब्लम इन्होंने इनको क्यों कहा है, ये यहाँ पर पहले हम डायलॉग पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाकर हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे कि इन्होंने इसको ये क्यों कहा गया है। रीड द डायलॉग एंड आंसर द क्वेश्चन, वी विल आंसर इट फर्दर। डैन मिसिस बेट, अब डैन और मिसिस बेट के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, लुक एट दिस, इस तरह से हो रही है, ठीक है। अब क्या ये, लुक एट दिस, इस पिक्चर में आपको देखकर क्या नज़र आ रहा है, वॉज इट इन इट, इसमें क्या चीज़ आपको दिखाई दे रही है। मम, आई थिंक आई नीड सम मोर ट्रेनर्स बोलते हैं जो स्नीकर्स होते हैं आपके, ठीक है, जो रनिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, या आप लोग वैसे ही यूज़ करते हो। वो कह रहे हैं कि मम मुझे लगता है कि मुझे कुछ और ट्रेनर्स की ज़रूरत है, अंडरलाइन द वर्ड ट्रेनर। बट आई बॉट यू अ पेयर ऑफ अबाउट 6 months ago, यानी मैंने अभी तो तुम्हें 6 महीने पहले ये दिलाया था। आई नो, मैं जानता हूँ, बट दे आर टाइट, मुझे ये टाइट है, वो कह रहा है, लुक एट दिस, वो कह रहे हैं मुझे यहाँ से ये टाइट है। दे हर्ट व्हेन आई रन, वो कह रहे हैं मुझे ये हर्ट करते हैं, मुझे दर्द होता है जब मैं भागता हूँ, अंडरलाइन वर्ड हर्ट। मिसिस बी, अब मिसिस बेट का शॉर्ट फॉर्म है। पुट दैम ऑन एंड शो मी, यानी अच्छा ये पहन के दिखाओ मुझे, पुट दैम ऑन, अंडरलाइन इट। कैन यू फील माई टोज, डैन पूछ रहे हैं क्या आप मेरे टोज को फील कर सकती हैं, लुक एट हर, वो टच कर रही हैं उसको, टोज मतलब पाँव की उंगलियों को, आप अंडरलाइन करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है, ये वर्ड्स जो अंडरलाइन हुए हैं। येस दे आर टू स्मॉल, यानी हाँ मैं देख रही हूँ कि ये बहुत छोटी दिखाई दे रही है। माई टोज आर टू स्मॉल, वो कह रहे हैं क्या मेरी टोज उंगलियाँ हैं बहुत छोटी। नो द शूज़, वो कह रहे हैं शूज़ छोटे हैं, इसलिए आपकी जो फिंगर्स हैं वो टाइट हो रही हैं और आपके शूज़ में आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। शैल वी गो शॉपिंग टुगेदर ऑन सैटरडे मॉर्निंग, वो कह रहे हैं क्या हम सैटरडे मॉर्निंग को शॉपिंग पे जा सकते हैं। डैन ओके ठीक है। यू कुड गो अलोन इफ़ यू प्रेफर, मदर कह रही हैं कि अगर तुम्हें पसंद है कि तुम अलग से जाकर ले सकते हो अपने लिए ये अपने शूजेज़। नो विल यू कम विद मी, नहीं क्या आप मेरे साथ चलेंगी लेने के लिए। मिसेस बी, मदर कह रही हैं ऑफ कोर्स बिल्कुल, आई विल, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ लेने के लिए। इट्स योर ओरल एक्टिविटी, प्रैक्टिस शॉपिंग डायलॉग्स विद दीज वर्ड्स, आपने ये हमारे पास वर्ड्स हैं कुछ, ट्राउजर्स, शूज़, सन ग्लासेस, जीन्स एंड सीजर्स, ये आप घर पे ही कन्वर्सेशन आपस में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वो क्या कहना है, लिसन एंड अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस, हमने यहाँ पर अंडरलाइन करने हैं करेक्ट वर्ड्स या फिर फ्रेजेस, वी हैव सम ऑप्शंस हियर, सो अंडरलाइन द राइट वन। उन्होंने अंडरलाइन कहा है, सो यू हैव टू अंडरलाइन। अगर उन्होंने कोई ऑप्शन ना दी होती तो हमारे पास चॉइस होती है, हम सर्कल कर देते और हम टिक कर देते। उन्होंने अंडरलाइन बोला है, सो यू हैव टू अंडरलाइन इट। डैन बोर्ड, अब डैन जो है वो गया है शॉपिंग के लिए, अब उसने क्या खरीदा है। 1 पेयर ऑफ ट्रेनर्स, उसने 1 पेयर ऑफ ट्रेनर्स खरीदे हैं क्योंकि उसके ट्रेनर्स छोटे हो गए थे, स्मॉल हो गए थे। ओके, एट अ स्टोर कॉल्ड, स्टोर, जिस स्टोर से उसने खरीदे थे वो J.J एंड B था या
एंड पी था, एम एंड पी से उसने ख़रीदे थे। इन द सेंटर ऑफ ऑस्टन, ऑस्टन के सेंटर में, ठीक है, वहाँ पर जाकर उसने ख़रीदी थी। बर्मिंगम, दे कॉस्ट $18, $20, $80, $18 के उसको मिले थे ट्रेनर्स, ठीक है। बर्मिंगम को आप अंडरलाइन कर देंगे। रिकार्डो वुड लाइक सम न्यू ट्रेनर्स और ट्राउज़र, रिकार्डो को न्यू ट्रेनर्स भी चाहिए थे, ठीक हो गया। उसको ट्राउज़र्स नहीं चाहिए थे, क्योंकि ट्रेनर्स लेने गए थे तो उन लोगों को ट्रेनर्स ही चाहिए थे। मूविंग टू नेक्स्ट, योर होमवर्क, यू हैव टू डू योर होमवर्क ऑन योर रजिस्टर 1, आपने रजिस्टर 1 पे अपना होमवर्क करना है प्रॉपरली, ब्रॉड मार्जिन्स के साथ। आप अपनी 4 लाइन्स में लिखेंगे। कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, यू ऑल नो अबाउट इट, आपको पता है कहाँ पर होते हैं। ऊपर अपना इंग्लिश सब्जेक्ट मेंशन करें, अपनी डेज मेंशन करें, यूनिट मेंशन करें, और अपना यहाँ पर आपने होमवर्क डिक्टेशन वर्ड्स लिखने हैं। सीजर्स, ट्रेनर्स, ट्राउजर्स, एक्साइटेड एंड टायर्ड। थैंक यू सो मच।